आज का यह प्रसंग आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह बदल देने वाला है। क्या आप जानते हैं कि आपकी वे छोटी गलतियां जो आप हर सुबह अनजाने में करते हैं, वही आपके दुखों और घोर दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। अक्सर हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पर सफलता हमसे कोसों दूर रहती है, क्योंकि हम सुबह उठते ही कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं को आमंत्रित कर लेते हैं जो हमारे पूरे भाग्य को ताले में बंद कर देती है। आज इस कथा के माध्यम से भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं माता लक्ष्मी को वे गुप्त रहस्य बताएंगे, जिन्हें जानकर एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति भी कुबेर के समान धनवान बन सकता है। यदि आप भी अपने जीवन से तंगी, क्लेश और असफलता को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक क्षण के लिए भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान उस विष के समान है जो जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए ज्ञान भक्ति चैनल के इस विशेष प्रस्तुति को अंत तक देखें, ताकि आप भी उन 4 आदतों और 5 वर्जित कार्यों को विस्तार से समझ सकें जो आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। आइए उस दिव्य संवाद की ओर चलते हैं, जहां माता लक्ष्मी ने जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, इस संसार में कोई मनुष्य जन्म भर दरिद्र क्यों रहता है और कोई अचानक कैसे उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है? इसका गूढ़ रहस्य क्या है? तब भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी, ये सब मनुष्य के कर्मों और उसकी सुबह की आदतों का फल है, जो मनुष्य सूर्योदय के बाद तक सोया रहता है और अपने दिन की शुरुआत गलत ढंग से करता है, उसके घर से तुम स्वयं प्रस्थान कर जाती हो। इसे समझाने के लिए भगवान एक प्राचीन समय की अत्यंत मार्मिक कथा सुनाते हैं। एक छोटा सा गांव था, जहां रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास खेती के लिए जमीन तो थी, पर वह पत्थरों और कटीली झाड़ियों से भरी हुई थी। रामू का स्वभाव बहुत ही आलसी था। वह सूर्य के बहुत ऊपर आने के बाद जागता था और अपने दिन की कोई योजना नहीं बनाता था। उसकी पत्नी सीता अत्यंत धार्मिक और सहनशील महिला थी। वह चाहती थी कि उसका पति सुधरे, पर रामू हमेशा अपनी किस्मत को दोष देता रहता था। उनके घर की छत हर बरसात में टपकती थी और बच्चों के पास पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं थे। रामू अक्सर गांव के चौपाल पर बैठकर दूसरों की सफलता से जलता था। वह सोचता था कि शायद भगवान ने उसके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है, लेकिन वह यह भूल जाता था कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। एक दिन गांव में एक महान साधु महाराज पधारे, जो अपनी दिव्य दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। सीता के बार बार आग्रह करने पर रामू भारी मन से साधु महाराज के आश्रम पहुंचा। उसने महाराज के चरणों में गिरकर अपनी दरिद्रता की कहानी सुनाई। साधु महाराज ने रामू को गौर से देखा और बोले कि रामू, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारी तकदीर नहीं, बल्कि तुम्हारी वे 4 आदतें हैं जो तुमने पाल रखी हैं। पहली आदत है सुबह का आलस्य। जो मनुष्य सूर्योदय के समय निद्रा में रहता है, वह ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा खो देता है। साधु महाराज ने प्रतापी राजा की कथा सुनाई, जिसने सुबह जल्दी उठने वाले एक निर्धन वृद्ध को अपना उत्तराधिकारी बनाया। क्योंकि वह वृद्ध हर सुबह राजा से भी पहले जागकर अपने कार्यों में लग जाता था। साधु महाराज ने रामू को समझाया कि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस समय देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जो व्यक्ति इस समय सोता रहता है, वह उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। दूसरी आदत है नकारात्मक सोच। रामू, जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारे मन में केवल हार और तंगी के विचार होते हैं। तुम यह मान चुके हो कि तुम्हारी फसल कभी अच्छी नहीं होगी। यही नकारात्मक विचार तुम्हारे पुरुषार्थ को सोख लेते हैं। साधु महाराज ने एक और दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि एक बार 2 बीज थे। एक बीज ने सोचा कि मैं मिट्टी फाड़कर बाहर निकलूंगा और सूरज की रोशनी देखूंगा। वो बीज एक विशाल वृक्ष बना। दूसरा बीज डर गया कि अगर वो बाहर निकला तो कीड़े उसे खा जाएंगे, वो मिट्टी के अंदर ही सड़ गया। रामू, तुम भी उस डरे हुए बीज की तरह हो जो अपनी समस्याओं के डर से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तीसरी आदत है अनुशासन का अभाव। तुम कभी काम पर जाते हो और कभी बीच में ही छोड़कर लौट आते हो।
बिना अनुशासन के लक्ष्मी कभी किसी के द्वार पर नहीं रुकती। चौथी आदत है संगति और निरंतरता का अभाव। तुम नए काम शुरू तो करते हो पर उन्हें अंजाम तक नहीं पहुंचाते। साधु महाराज ने कहा कि यदि तुम इन 4 आदतों को आज से ही त्याग दो तो तुम्हारी बंजर जमीन भी सोना उगलने लगेगी। रामू ने महाराज को वचन दिया और अगले ही दिन से ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू किया। उसने अपने खेतों की सफाई की और नकारात्मकता को मन से निकाल दिया। ज्ञान भक्ति चैनल के दर्शकों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस रामू को लोग आलसी कहकर चिढ़ाते थे, वही रामू कुछ ही वर्षों में उस गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। उसकी कड़ी मेहनत और सुबह के अनुशासन ने उसके घर की टपकती छत को पक्के मकान में बदल दिया और उसके बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ने लगे। ये सब केवल सुबह की आदतों को सुधारने से संभव हुआ। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को केवल इन 4 आदतों के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि उन्होंने उन 5 विशिष्ट कार्यों और दृश्यों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की, जिन्हें सुबह उठते ही देखना साक्षात विनाश और दरिद्रता को आमंत्रण देना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सुबह की पहली दृष्टि हमारे पूरे दिन के चक्र को निर्धारित करती है। पहले स्थान पर आता है आईना देखना। वास्तु शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब मनुष्य सोकर उठता है तो उसके शरीर में तामसिक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है, जो उसके चेहरे और आंखों में दिखाई देता है। सुबह उठते ही आईना देखने से वह नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण आपकी आंखों के जरिए मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है, जिससे आपका पूरा दिन मानसिक तनाव और कलह में बीतता है। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है कि सुबह का पहला विचार आपके अवचेतन मन में गहरा उतर जाता है। इसलिए सुबह जागते ही आईना देखने के बजाय अपनी हथेलियों के दर्शन करें, क्योंकि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दूसरे स्थान पर है बंद घड़ी की ओर देखना। ज्ञान भक्ति चैनल के माध्यम से हम आपको सचेत करना चाहते हैं कि घर में रखी हुई रुकी हुई घड़ी समय के थम जाने और दुर्भाग्य के आने का प्रबल संकेत है। समय गतिशीलता का प्रतीक है और जब हम सुबह उठते ही एक रुकी हुई चीज को देखते हैं तो हमारे जीवन की प्रगति भी रुकने लगती है। सुबह उठते ही अगर आपकी नजर बंद घड़ी पर पड़ती है तो आपके बनते हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं और परिवार में बेवजह तनाव पैदा होता है। शास्त्र कहते हैं कि समय का रुकना मृत्यु के समान है, इसलिए अपने घर की घड़ियों को हमेशा चालू रखें और सुबह उठते ही समय की गति को सकारात्मक रूप में देखें। तीसरे नंबर पर है रसोई में रखे झूठे बर्तन। अक्सर लोग आलस्य के कारण रात को भोजन के बर्तन साफ नहीं करते, जो कि शास्त्रों में घोर पाप माना गया है। रसोई घर माता अन्नपूर्णा का स्थान है और वहां स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। गंदे बर्तन दरिद्रता के देवता अलक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। सुबह उठते ही गंदे और झूठे बर्तनों को देखना आपके सौभाग्य को राख में बदल सकता है। ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी का ठहराव नहीं होता और वहां हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है। आयुर्वेद के अनुसार भी रात भर रखे झूठे बर्तन वातावरण में बैक्टीरिया फैलाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसलिए ज्ञान भक्ति चैनल आपसे अनुरोध करता है कि सोने से पहले अपनी रसोई को स्वच्छ जरूर करें। चौथे स्थान पर आता है अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की परछाई देखना। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि सुबह उठने के तुरंत बाद परछाई देखना राहु और केतु के प्रभाव को सक्रिय कर सकता है। इससे मनुष्य के भीतर अज्ञात भय, भ्रम और एकाग्रता की कमी महसूस होने लगती है, जिससे वह अपने कार्यस्थल पर सही निर्णय नहीं ले पाता। परछाई अंधकार का प्रतीक है और सुबह का समय प्रकाश का स्वागत करने का होता है। इसलिए कोशिश करें कि जागते ही सीधे प्रकाश या ईश्वर की मूर्ति की ओर देखें, ना कि अपनी छाया की ओर। पांचवें और सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर आता है हिंसक पशुओं या युद्ध की तस्वीरों को देखना। यदि आपके कमरे में किसी शिकारी जानवर या क्रोधित मुद्रा वाली मूर्ति लगी है
और सुबह आपकी पहली दृष्टि उस पर पड़ती है तो आपके स्वभाव में अनायास ही क्रोध और हिंसा का संचार होने लगता है। शास्त्रों में इसे नकारात्मक दर्शन कहा गया है। इससे आपके रिश्तों में खटास आती है और आपके शुभ कार्यों में विघ्न पड़ने लगते हैं। इसके विपरीत यदि आप सुबह उठकर किसी शांत जल, पहाड़ या उगते सूरज की तस्वीर देखते हैं तो आपका मन दिन भर शांत और ऊर्जावान बना रहता है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जो मनुष्य इन नियमों का कठोरता से पालन करता है और सुबह उठकर सबसे पहले गौ माता के दर्शन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सुबह उठकर तुलसी के पौधे को जल अर्पित करता है, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ज्ञान भक्ति चैनल के प्यारे दर्शकों, जीवन में सफलता केवल भाग्य से नहीं बल्कि सही समय पर सही नियमों को अपनाने से प्राप्त होती है। रामू किसान की कथा हमें यह सिखाती है कि हम अपनी बुरी आदतों के कैदी हैं और जिस दिन हम इन बेड़ियों को तोड़ देते हैं उस दिन सफलता हमारे कदम चूमने लगती है। सोचिए, यदि रामू अपनी आदतों को नहीं बदलता तो क्या आज वह सफल होता? कभी नहीं। इसलिए यदि आप भी अपने परिवार को खुशहाल और समृद्ध देखना चाहते हैं तो आज ही भगवान विष्णु के इन वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सुबह की इन घातक गलतियों से बचें और अपने दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम और सकारात्मक ऊर्जा के साथ करें। ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा दिया गया वह विज्ञान है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाता है। आशा है कि ज्ञान भक्ति चैनल की यह विशेष प्रस्तुति आपके जीवन में सुख और समृद्धि का नया सवेरा लेकर आएगी। यदि आपको यह जानकारी कल्याणकारी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी इन दोषों से मुक्त हो सकें। और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें ताकि प्रभु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। इस प्रसंग को अंत तक सुनने के लिए आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। ज्ञान भक्ति चैनल के प्रिय दर्शकों, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का यह दिव्य संवाद हमें केवल एक कथा की तरह सुनकर नहीं छोड़ देना चाहिए बल्कि इसे अपने जीवन की आधारशिला बनाना चाहिए। याद रखिए कि आपकी गरीबी या आपकी असफलता का दोष ईश्वर को देना बहुत आसान है, पर असल चुनौती अपनी उन आदतों को बदलने में है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। रामू किसान का जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब इंसान अपनी सुबह सुधार लेता है तो उसका पूरा भविष्य चमक उठता है। यह ज्ञान आपके जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए एक दीपक के समान है। यदि आप कल सुबह से अपनी इन 5 गलतियों को सुधार लेते हैं और उन 4 आदतों को जीवन में उतार लेते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको धनवान और सुखी होने से नहीं रोक सकती। ज्ञान भक्ति चैनल का यह उद्देश्य है कि हर घर में समृद्धि आए और हर व्यक्ति मानसिक शांति का अनुभव करे। इसीलिए आज ही संकल्प लें कि आप आलस्य का त्याग करेंगे और अपने दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण के साथ करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि भगवान विष्णु की कृपा से आपके दुखों का अंत बहुत निकट है। यदि आपको इस कथा से प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें बल्कि अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे साझा करें